ये ऑफिशियल ट्वीट किया गया और राहुल गांधी को जननायक बताया गया। पुरी जी के अपमान में लालू जी मैदान में, और ये लालू जी का सिग्नेचर है। राहुल गांधी जी, जननायक कर्पूरी ठाकुर के बारे में यह जानिए, आपको नहीं पता है, आप तो शाहजादा हैं। तेजस्वी यादव, क्या ये जननायक कर्पूरी ठाकुर का अपमान है कि नहीं? अगर अपमान है तो माफी मांगिए। गठबंधन जाए भाड़ में। सीटों के बंटवारे के लिए जननायक का अपमान बर्दाश्त नहीं करिए। नमस्कार, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आभा। देखिए, बिहार में इंडिया गठबंधन की एसआईआर को लेकर मताधिकार बचाओ यात्रा चल रही है। वहीं उसी कड़ी में कांग्रेस के द्वारा एक पोस्ट किया जाता है जहां राहुल गांधी को जननायक बताया जाता है। इसी को लेकर जदयू के एमएलसी नीरज कुमार ने इस बात को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और खूब गुस्से में सुनाया। उन्होंने साफ तौर पर तेजस्वी यादव को ही सुनाया। उन्होंने तेजस्वी यादव से सवाल पूछा, क्या ये जननायक कर्पूरी ठाकुर का अपमान है या नहीं? अगर है तो माफी मांगिए। सीटों के बंटवारे के लिए ऐसा मत करिए, हिम्मत करिए, सामने आकर माफी मांगिए। इसके साथ ही उन्होंने वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी को लेकर भी क्या कुछ कहा, सुनिए पहले क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं जदयू के एमएलसी नीरज कुमार। जननायक, भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर को निपटाना है। एसआईआर तो केवल बहाना है। आखिर किसने ये हिमाकत किया कि जननायक कर्पूरी ठाकुर? मैं जानना चाहता हूं राहुल गांधी से, मैं जानना चाहता हूं लालू प्रसाद जी से, मैं जानना चाहता हूं तेजस्वी यादव से। अरे, बिहार का गौरवशाली इतिहास रहा है। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को माना गया। राष्ट्र रत्न आज अखबार के संपादक, मालिक और कांग्रेस पार्टी के कोषाध्यक्ष रहे शिव प्रसाद गुप्ता, बिहार केसरी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को कहा गया, बिहार विभूति अनुग्रह नारायण सिंह जी को कहा गया, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी को कहा गया, और जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को कहा गया। नकलची जननायक कहां से आ गया? और ये ट्वीट है उनका, ये कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल ट्वीट है। 11:38 में 17 अगस्त को ये ऑफिशियल ट्वीट किया गया और राहुल गांधी को जननायक बताया गया। ये कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल ट्वीट से किया गया है। अभी और कागज दिखाएंगे, अभी और दिखाएंगे। यह जो महापुरुषों को उपाधि दी जाती है लोक प्रचलित भाषा में और जनता के दिलों से निकले भाव। लालू यादव जी, आपको नहीं मालूम होगा भी तो आपके पेट में दर्द होता है जननायक कर्पूरी ठाकुर के नाम से, और मैं दस्तावेज के आधार पर प्रमाणित करूंगा। पहले यह जानना जरूरी है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर की उपाधि किसने दिया था। 1978 के अंत में जनता पार्टी की बैठक हुई। देश के दिवंगत प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी जनता पार्टी के अध्यक्ष थे। अग्रणी कोटा राजनीति जननायक कर्पूरी ठाकुर, संतोष सिंह आदित्य अनमोल की जो किताब है उसमें यह लिखा हुआ है कि जब आरक्षण के निर्णय को लेकर अलग अलग विचार हो रहे थे, रिजर्वेशन के सवाल पर अलग अलग मंतव्य हो रहा था, तभी चंद्रशेखर जी ने जननायक कर्पूरी ठाकुर द्वारा दिए गए आरक्षण के फॉर्मूला को ऐतिहासिक बताया और उन्हें जननायक कर्पूरी ठाकुर कहा। और इस बैठक में जननायक कहने पर कर्पूरी जी को
तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा था वह जनता पार्टी की बैठक। दिवंगत प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी ने, जो समाजवादी आंदोलन के अगुवा थे, जो सामाजिक जगरण पर प्रहार को जानते थे, जननायक कर्पूरी ठाकुर की उपाधि उन्होंने दी थी। मान्यवर लालू प्रसाद जी, इतना बड़ा जननायक का अपमान आपने बर्दाश्त कैसे कर लिया? आपको हक नहीं है, क्योंकि आपने जननायक का अपमान करने की आपकी राजनीति की वंश परंपरा रही है। मैंने भी पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है, कर्पूरी जी के अपमान में लालू यादव मैदान में, कर्पूरी जी के अपमान में लालू जी मैदान में, और ये लालू जी का सिग्नेचर है। मैं आप मीडिया के साथियों आपको बताना चाहता हूं कि क्यों आखिर यह परिस्थिति हुई कि जननायक कर्पूरी ठाकुर का अपमान किया जा रहा है। ऑफिशियल ट्वीट कांग्रेस का आता है। घटनाक्रम यह है, शिवनंदन पासवान विधानसभा के उपाध्यक्ष थे, उन्होंने एक पर्ची लिखा कि लालू भाई, कर्पूरी जी अभी सदन में आने वाले हैं, मुझे ही लाने जाना था, मैं तो नहीं जा पाऊंगा, कृपया बुलवा लें। शिवनंदन पासवान जी ने लालू यादव को पर्ची लिखा। यह अहंकारी लालू यादव, जो जननायक कर्पूरी ठाकुर की राजनीति का ही अपमान करता था, उनका अपमान यह व्यक्ति करते थे। उन्होंने जवाब में लिखा, मेरे जीप में तेल नहीं है, वो तो आवश्यक समझने पर रिक्शा से चले आएंगे, 2-2 बार मुख्यमंत्री रहे, गाड़ी क्यों नहीं खरीद लेते? यह जननायक कर्पूरी ठाकुर का इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता था? तो लालू यादव ने यह अपमान किया। राहुल गांधी जी, जननायक कर्पूरी ठाकुर के बारे में यह जानिए, आपको नहीं पता है, आप तो शाहजादा हैं, आपको नहीं मालूम, गुदड़ी का लाल उनको कहा जाता था। झोपड़ी में वह व्यक्ति पैदा लिया, झोपड़ी में मर गया, देहावसान हो गया उस आदमी का। और यह जानिए, जब उनकी पत्नी फूलवती देवी का निधन हुआ, उनके पॉकेट में पैसा नहीं था, वो अपनी पत्नी का दाह संस्कार कर सके। कितने बड़े अप्रतिम योद्धा थे वह, सार्वजनिक जीवन के कौन से मानक के प्रतीक थे। पत्नी के दाह संस्कार के लिए पैसा नहीं था। रामनाथ ठाकुर जी, जो हमारे पार्टी के केंद्रीय मंत्री हैं, उनको जननायक कर्पूरी जी ने कहा कि मां का दाह संस्कार का प्रबंध करो। दिवंगत कपिल देव बाबू ने सहयोग किया, तब जाकर के उनका दाह संस्कार हुआ। तो यूं ही नहीं कि गुदड़ी का लाल कहा जाता है जननायक कर्पूरी ठाकुर को, क्योंकि वे साधारण गरीब परिवार में पैदा हुए, अभाव में संघर्ष किया, अपनी सादगी और ईमानदारी से जनता का विश्वास जीता। कर्पूरी जी गुदड़ी के लाल थे, लेकिन राहुल गांधी, आप महलों के शाहजादे हैं। आपको कहां मालूम कि सार्वजनिक जीवन की शुचिता क्या होती है, गरीबी क्या होता है, अभाव क्या होता है, यह आपको नहीं मालूम। गुदड़ी का लाल जननायक कर्पूरी ठाकुर तपस्या से जननायक बने, और महलों का शहजादा राहुल गांधी, तेजस्वी यादव प्रचार से नकली जननायक बनना चाहता है। ये जननायक कर्पूरी ठाकुर का अपमान कर दोगे? बिहार के अति पिछड़ा, दलित, पिछड़े समुदाय के लोग, महिलाएं, जो उनके राजनीति के केंद्र बिंदु में होता था, उनकी भावनाओं को आपने चकनाचूर किया है इस यात्रा के माध्यम से, अपमानित किया। तेजस्वी यादव, क्या यह जननायक कर्पूरी ठाकुर का अपमान है कि नहीं? अगर अपमान है तो माफी मांगिए, हिम्मत करिए, गठबंधन जाए भाड़ में। सीटों के बंटवारे के लिए जननायक का अपमान बर्दाश्त नहीं करिए, यह हमारी उम्मीद है।
हम वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष माननीय मुकेश सहनी जी से भी अनुरोध करेंगे, विनम्र अनुरोध करेंगे। आप अति पिछड़ा के हिमायती हैं, आप उस महागठबंधन के घटक दल हैं। क्या आप राहुल गांधी को जननायक मानते हैं? अगर नहीं मानते हैं तो इस कांग्रेस के ट्वीट पर आपका क्या विचार है? क्या जननायक की भावना का अपमान करना, उनको मानने वाले लोगों की भावना का अपमान करना महागठबंधन की राजनीतिक नियति है? अगर यह नियति है तो बिहार की जनता इसका हिसाब लेगी। और इस सवाल पर लगातार विमर्श हो रहा है, लेकिन राहुल गांधी चुप हैं, चुप्पी साधे हुए हैं। इसलिए मेरा आरोप सीधा है, एसआईआर तो बहाना है, जननायक कर्पूरी ठाकुर के इतिहास को निपटाना यही उद्देश्य इस पूरी यात्रा का है। इसके अलावा इसका कोई औचित्य नहीं है। तो सुना आपने नीरज कुमार ने क्या कुछ कहा। उन्होंने साफ तौर पर तेजस्वी यादव, राहुल गांधी सभी से माफी मांगने को कहा और साफ तौर पर जो कहा है कि ये जननायक कर्पूरी ठाकुर का अपमान है। बहरहाल आप किस खबर पर कह रहा है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरामैन डब्ल्यू के साथ मैं आभा, स्वराज पोस्ट, पटना।